वैसे हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान को 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दो, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो बेड़ा गर्क हम करना चाहते थे उससे डबल इमरान खान कर देंगे। लेकिन मुझे आपके भारतीय दोस्त क्यों पाकिस्तान को बड़ा गर्क करना चाहते हैं? क्यों उनके अंदर नहीं, पाकिस्तान के एक खिलाफ इतना बात है, तासुब नहीं है? नहीं नहीं नहीं, शुरू दिन से जब से पाकिस्तान बना है, भारतीय ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से यार। बड़ा 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क है, आबादी में बड़ा है 5 गुना, रकबे में बड़ा है, इकोनॉमी में 10 गुना बड़ा है भारत है जो सा। उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान से ऑब्सेशन की? आई नेवर अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। और आमतौर पे मिलते हैं मेरे अपने इतने इंडियंस भारतीय दोस्त वो हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, वो कर नहीं रहे, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत अगर मतलब दुश्मन मुल्क फर्ज कर लीजिए। हाँ, लेकिन वो हम तो वेल विश दुश्मन क्यों मुल्क नहीं गिनते करते? हैं ना। आप अपने दोस्तों से पूछें वेल विश क्यों नहीं करते हो, कोई नेक ख्वाहिशात क्यों नहीं रखते हो पाकिस्तान क्या के नहीं लिए? ख्वाहिश, हमारी अपनी हरकतें सही नहीं हो रही तो क्या करें? अगर यार इमरान खान, अब हमारी हरकतें, अब देखो मोदी साहब की हरकतें मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे खिलाफ है वो एक डिफरेंट चीज है, इंडिया के लिए ठीक नहीं है, इंडिया के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, इंडिया के हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो बंदा नेक ख्वाहिश तो रख सकता है ना यार, उस मुल्क के हालात ठीक रहे, इंसान बेहतर रहे। कमाल कर रहे हैं आप, इकोनॉमी उनकी आगे जा रही है, जहां आप बैठे हुए आप लोगों से भी आगे चले गए, आप यूके में है ना। नहीं और नहीं, लेकिन वो उसके बाद उनकी जो फॉरेन नहीं, पॉलिसी, यानी लेकिन उनके आप उनके जो देखें फॉरेन बच्चों वाली, मिनिस्टर हैं, हम कहते हैं देखिए काश आप हमारे बच्चों ऐसे वाले, फॉरेन मिनिस्टर होते देखो हैं। बच्चों वाले आर्ग्यूमेंट मान दे, भारत की इकोनॉमी का बड़ा होने का ताल्लुक मोदी साहब की हुकूमत से नहीं है। ओके, लेट्स नॉट अच्छा, द टू डिफरेंट थिंग्स, द टू डिफरेंट थिंग्स। उसमें मोदी ओके, साहब का एक छोटा सा रोल है, और वो वो है तो कि है ना। उन पॉलिसीज को कंटिन्यू करना, और हम्म। और एट द सेम टाइम ग्लोबल लिबरल ऑर्डर के जो अमीर लोग हैं उनके साथ है, जो अपनी इकोनॉमी। गुर्बत में फर्क पड़ा है यार, आपने जीडीपी बड़ा करके क्या करना है? गुर्बत में फर्क पड़ा कि भारत में उनकी गरीबों का जो नंबर बढ़ गया। फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये सब देखें, लोग तारीफ ये कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी, डॉक्टर जयशंकर की। इमरान खान ने और कितनी भाई बार कहा डॉक्टर है। जयशंकर है जो उनसे वो अच्छा बोलते हैं, ठीक बात करें तो उनकी तारीफ करना जायज बनता है ना, उसका इस चीज से तो तो कोई ताल्लुक फिर नहीं मैं है। ये कह रही हूँ ना कि आप क्यों, हम आप देखें मतलब मसलन कहेंगे कि वो मैं आपको हमारे। बात बताऊं, मुझे मोदी साहब जब पहली दफा जीते थे तो उनकी पहली तकरीर मुझे आज तक याद है और मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका ये मतलब नहीं है मैं उनकी हर चीज की तारीफ करूंगा। अरे वाह, मतलब एक मतलब बात अगर वहां पे अच्छी हो रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे हमारे लीडर्स भी हाँ, यही करते हैं, जो जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं जब वो हट जाते हैं अपनी सीट से तो अचानक तारीफें शुरू कर देते हैं, और जब तक सीट पे रहते हैं तो वो फिर जब तक बुरा भला कहते रहते हैं। ये भी नहीं हम इसमें देखने में यार आया है हमारे। बुरा भला क्या कर, हमें सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने, मैं आपको पहले भी इस बात पे कह चुका हूं जब हमने आईएमएफ का प्रोग्राम किया था, हमें सीखना चाहिए कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, उनकी रिफॉर्म्स क्या थी, उन्होंने कैसे चीजों को किया है, अपने आप को बेहतर बनाया है, कैसे उनकी डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, उन्होंने अपने स्टेट को है जो सा कैसे स्ट्रॉन्ग किया है। इंडियन स्टेट स्ट्रॉन्ग हुई है ना, पहले से पहले देखिए वीक थी, अब करप्शन बड़ी तो स्ट्रॉन्ग उनके हुई। यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि लेकिन करप्शन उनके यहाँ नहीं है, उनके करप्शन तो यहाँ भी बहुत है, ज्यादा है, बहुत करप्शन ज्यादा तो है। हर जगह है। लेकिन फिर भी हमारे से उनकी हालत बेहतर है, इसलिए कि उनके करप्शन का पैसा उनके मुल्क में रह जाता है, हमारा निकल के इंग्लैंड में, दुबई में और इधर उधर चला जाता है। आपके दोस्त लेके जाते हैं ना जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं, मेरे कौन से दोस्त लेके जो हुकूमत में लेके मेरे जाते हैं, कोई दोस्त सबको हुकूमत में पता नहीं है, है। और ना ही मेरे यू दोस्त नो पाकिस्तान की हुकूमत में आ यू नो सकते हैं। अगर नहीं नहीं अगर नहीं, अगर 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 इस मुल्क में ये तरफा तमाशा चलता है कि कैबिनेट कभी लंदन जाती है तो कभी दुबई जाती है, ठीक है, तो या वो तो कैबिनेट है जो सी वो बन्नी गाला में जाके बन जाती है, तो उस वक्त तक तो इस मुल्क के हालात इमरान ठीक खान होंगे। कह रहे हैं हम पॉइंट आजादी भी मार्च कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा हम आजादी मार्च कर रहे हैं, फैमिलीज बाहर निकले, उनकी अपनी फैमिली तो लंदन में बैठी है, तीनों बच्चे नहीं उनके, जिसमें से नहीं एक को उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं 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 किया। मेरी बात सुनो, नहीं नहीं गलत बात कर रही हैं आप, उनकी अपनी फैमिली, उनकी बेगम है जो उनके साथ है। अब वो जो कुछ पिछले क्यों 20-25 साल बच्चे, पहले हुआ उसको आप नहीं बच्चे कह फैमिली सकते। नहीं होते, उनके बेटे, नहीं उनकी नहीं 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 बेटी नहीं कहाँ नहीं, है? नहीं उनकी बेगम बाहर की थी, उनके बच्चे बाहर के थे, वो चले गए, उसका क्या कुछ क्या ताल्लुक नहीं बनता। गलत बात है, आप गलत बात कर नहीं रही हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बच्चे तो अपने ही होते हैं ना, बच्चे बाहर के कहाँ से हो गए उनके? नहीं नहीं यार, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो अब इस मामले में हम क्यों मैं खान साहब के जाती मामलात में दखल दूं? बेतुकी सी बात कर रही है, उनकी तलाक कब हुई, बच्चे कब बाहर गए, बच्चे तो उस है वक्त ना, उनके तो उस वक्त बुला उनकी लेना अपने सियासत बच्चों को, दूसरों तो को क्या तो कहते करती? हैं कि इनके बच्चे बाहर हैं, नवाज शरीफ के अरे बच्चे बड़े बाहर हैं, बच्चे हो चुके हैं उनके फलाने यार। के बच्चे बाहर हैं, तो देखो अपने मैं इस बुला बात में, लेना अच्छा अंदर। ठीक है यार, आप जीत गई, यू विन द आर्ग्यूमेंट, ओके यू आर राइट, फाइन। अब मैं आपकी बातों को क्या जवाब दूं, इस बात का क्या जवाब अच्छा दूं? मुझे ये ये बताइए, कोई आर्ग्यूमेंट? लास्ट में अब लास्ट में आपकी अब लास्ट में मुझे आपकी ये अब आपकी बताइए। दलील का लेवल ये हो गया, बहुत अफसोस की बात है, ये आरजू काजमी को क्या हो गया?
खांसी ना मलेरिया हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए लास्ट में कि आपको क्या वैसे लग मुझे रहा एक बात है? बताइए, एक बात बताइए, ये एके टीवी आपने नाम रखा है, आपके भारतीय दोस्त ये नहीं कहते आजाद कश्मीर टीवी इसका नाम रख दिया? आजाद नहीं, कश्मीर टीवी। मुझे पता है आरजू काज़मी। लेकिन मुझे ये बताइए लास्ट में क्या लग रहा है आपको, इमरान खान अपना जो चल रहा है उनका आज़ादी मार्च को लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उससे पहले ही उनकी बातचीत हो जाएगी या पहुंचेंगे, और कोई और हंगामा होता हुआ तो नहीं देख रहे आप? फिर कोई किस्म की शेलिंग या मारकाट? वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जो ये हिकमत अमली अपनाई है ना, कि इसको चलाया ही लाहौर से है, और कहा है मैं 1 हफ्ता लूंगा, यानी आई विल टेक माई टाइम। सबको मैसेज भेजा है कि वक्त है मौजूद, गपशप कर लें, बात कर लें, कोई कर लें, और हो भी जाए तो बेहतर है। तो और अब तो उन्होंने उस हद तक कंप्रोमाइज शुरू कर दिया है कि वो कहते हैं कि ठीक है जी, मार्च अप्रैल की डेट दे दें, जो एक कोई अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं है, क्योंकि अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने तो 6 महीने पहले हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यू नो दे से कि a week is a long time in politics। ये जो कह रहे थे ना DGISI कान खोल के सुन लो, मतलब ये वाला अंदाज आप अप्रिशिएट करेंगे इसको? यार आपको तो करना चाहिए, आप तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बहुत बड़ी वो हाँ, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। मैं ना ही इस तरह की जबान की जो है वो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मतलब आपको कुछ कहना है आप तमीज से भी कह तो सकते हैं। पाकिस्तान में तो कितनी दफा हम डिस्कस कान कर खोल चुके लो। पाकिस्तान में मोला जेट सियासत है। अब देख ले, मोला जेट आ गई है दोबारा, मैंने दोबारा देखी नहीं है, लेकिन मोला जेट सियासत है पाकिस्तान में अभी भी, जो बड़केम करता है। आपने कभी अपने टीवी के, मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा इसी चीज की, आपके टीवी के टिकर में पता है क्या लिखा हुआ आता है? खान की दबंग एंट्री, शरीफ ने दबंग बयान दे दिया, चौधरी ने दबंग तरीके से ये कह दिया। यार ये मतलब इस तरह तो आप इंप्रेस करते हैं लोगों को, ओए मैं आ रहा हूं, मतलब ये कोई मतलब ये मतलब कौम भी हमारी है जो सी वो उससे इंप्रेस होती है। मुझे अपनी कौम की भी समझ नहीं आती जो आज तक लोग इन्हीं चीजों से इंप्रेस होते हैं। वही मोला जेट सियासत का, वही चौधरा, तो जो बेसिकली जो आपकी ट्राइबल मेंटालिटी है वो कभी मैच्योर ही नहीं हुई है। वो क्या था, मौला नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मार सकता। लेकिन बात यह है कि देखें, जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर ये बातचीत से किसी न किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और बातचीत में हमेशा ऐसा ही होता है कि हर बंदे को अपनी पोजीशन पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, मीडिएट करने के लिए। मीडिएशन का मतलब यही होता है कि आप जौन सा जब बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हर बंदा माफी तलाफी थोड़ी बहुत तो करता ही है ना। और अब तो परवेज इलाही ने भी कह दिया कि अब इनकी नैपिस चेंज नहीं होंगी और इनको अब साइड पे मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जिनकी अपनी सीटें इतनी कम है, जिनकी अपनी नैपियां किसी के हाथ में, वो दूसरों की नैपीज के बारे में। अच्छा, इनको भी तो कहते थे इमरान खान साहब के जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और फिर उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। बस अगर खान साहब ये कर सकते हैं, शेख रशीद के बारे में बयान दे के वो कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर, और ये एक मुस्बत बात है कि आई एम प्रीटी श्योर कि फिर वो इस मार्च पे भी कंप्रोमाइज कर लेंगे, जो उनको कर लेना चाहिए। लेकिन जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी 2-4 कदम है, उनको तो वो तो हुकूमत के अंदर है ना, वो अपोजिशन में तो नहीं है। वो मैच्योरिटी उनके पास पावर है। जिसके पास पावर हो उसको हम्बल होना चाहिए, उसको मुल्क की बेहतरी और अवाम की बेहतरी ज्यादा अजीज होनी चाहिए, और उसके लिए उसको अगर खान साहब 1 कदम बढ़ाएं तो उनको 2 कदम बढ़ा के मिलना चाहिए और उस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पावर जो है वो सिर्फ एक ही जगह है और वो पिंडी में है, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर है। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि जी खान साहब अवाम का सैलाब लेके आ रहे हैं जो पिंडी को भी बहा के लेके आए। फिर आपको क्या खान साहब इसी सैलाब से खान साहब आए थे 2018 में। खान साहब आए थे तब भी खान साहब इसी तरीके से जीते थे। वो सब लोग आप जैसे सब लोग हैं जो आज तक सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, और जो ट्रेंड होता था लेफ्ट का जिसमें एंटी आर्मी होते थे और
वो फैज अहमद फैज साहब की जब राज करेगी खल्के खुदा पढ़ते थे, तो अब वो राज करने आ रही है खल्के खुदा, तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं मुझे, मैं तो अभी भी कहती हूँ जो चीज गलत है, अगर आर्मी की गलत है मैं बोलती हूँ, अगर कोई सिविलियन गवर्नमेंट गलत करती है या इदारे कुछ करते हैं, मैं तो साफ बात करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं, मैं तो नाम लेके, मैं तो पिक्चर भी लगा देती हूँ। लोग मुझे कहते हैं क्या कर रही हूँ, मैं तो पिक्चर भी लगा देती हूँ ये जर्नल्स वगैरह की, सबका बता देती हूँ क्या कर रहे हैं। बहरहाल यार मतलब ये है कि हमें कम से कम लर्न करना चाहिए कि ये जो जैसे अरशद शरीफ की ट्रेजेडी हुई है, इंडिविजुअल ट्रेजेडी है, लेकिन एक सानिया है, और जाहिर आप पे भी असर पड़ा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके तो वो सहाफती भाई थे, आपके प्रोफेशन में थे, और इट मीन्स कि अगर एक बंदे की जान जा सकती है, बाकियों की भी जान जा सकती है। तो ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि लोगों की जानें निकलना जाना शुरू हो जाए, कोई गिर के मरना शुरू हो जाए, कोई ये आवाज तो उस वक्त उठानी चाहिए थी ना। उस वक्त अगर सबने मिलकर आवाज उठाई होती, जब मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए थे, जब हामिद मीर को गोली मारी थी, अफसार आलम को गोली मारी थी, असदूर पे अटैक हुआ था, और कई दूसरे जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ था, लेकिन उस वक्त कोई उठा नहीं। उठाई थी लोगों ने, लेकिन सिर्फ आवाजें उठाने से तो काम नहीं चलता ना। बात यह है कि क्योंकि आपका वो मामला तो बाकी सारे मामला से जुड़ा हुआ है ना, और बाकी सारे मामला फिर वही बात आ जाती है कि एक लेयर उतारो तो मजीद लेयर्स हैं, और धागा है जौन सा उसको पकड़ लो और उसको स्लोली जौन सा उस गुत्थी को सुलझाते रहो। तो गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है ना कि गुत्थी को सुलझाने की नीयत हो और तसल्ली से काम करो, क्योंकि आप गुत्थी सुलझाने के लिए एक दूसरे से दस्तो गिरीबां हो जाएंगे, लड़ते रहेंगे, तो दूसरे तो गुत्थी मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ना, सॉल्व तो नहीं होगा ना सिलसिला। बिल्कुल जी, लेकिन खैर देखते हैं कि खान साहब कहाँ तक पहुंचते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है उनके इस लॉन्ग मार्च का। मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह ये जौन सा मामला उससे पहले कुछ ना कुछ इसका हल निकल आएगा। I don't think it will be allowed to one way or the other. I don't think it will be allowed to go to that level के जहाँ पे बिल्कुल ही जत्थे के जत्थे जो से इस्लामाबाद पहुंच जाएं और आगे से इस्लामाबाद वाले भी उन पर अटैक कर दें। I don't think it can। इस्लामाबाद वाले बड़े लेजी हैं, ये नहीं निकलते बाहर, इनको हम ठंड हो गई, शाम में टीवी पे ही देखते रहेंगे क्या हो रहा है। मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ, मुझे पता है इस्लामाबाद वालों से मुराद मेरी थी कि इस्लामाबाद में जो आगे से अटैक करेंगे, आपको पता लगना चाहिए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कि हुकूमत की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इमरान खान की बात ही अलग है, दुनिया में वो एक ही पीस है। वीडियो की और अगर बात करें तो पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दूसरे ही दिन पार्टी प्रमुख का इससे गायब हो जाना लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गया है। यानी इमरान खान लॉन्ग मार्च के बीच से ही गायब हो गया था। पीटीआई ने इन सवालों के जवाब में कहा है कि इमरान खान एक बेहद खास बैठक में हिस्सा लेने के लिए लाहौर गए हैं। हालांकि बाद में ये जवाब भी झूठा साबित हो गया। इमरान खान के बाद में एक ट्वीट कर कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले से ही तय था कि रात में लॉन्ग मार्च को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह उन्होंने सुरक्षा बताई है। इमरान खान ने यह भी कहा कि उनकी एक ही मांग है जो पिछले 6 माह से वो दोहराते आए हैं कि सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने की घोषणा करे। सत्ता में आने के लिए इमरान खान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, बता दें कि जिस वक्त इमरान खान इस लॉन्ग मार्च से गायब हुआ था, तब ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो सरकार से किसी मुद्दे पर बातचीत के लिए गया है। हालांकि बाद में इन अटकलों पर भी विराम लग गया। पीटीआई ने साफ किया कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं रही। बहरहाल आपको बता दें कि इस लॉन्ग मार्च में पीटीआई पार्टी प्रमुख के निशानों पर पाकिस्तान की सरकार के अलावा देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख भी आ गई हैं। पीटीआई के इस लॉन्ग मार्च पर सरकार की निगाहें लगी हुई हैं। उन्होंने मार्च में ये आरोप लगाया है कि आईएसआई के 2 अधिकारियों ने उनके नेताओं को टॉर्चर किया है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि आईएसआई के प्रमुख ने सरकार के दबाव में आकर पीटीआई के नेताओं को टॉर्चर किया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।